दिनेशपुर से तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। यही आक्रोश पूरे देश भर में, और आप सब भी इस घटना से आहत हैं। तो शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में शामिल हों और इस रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद लिखकर कमेंट करिए। इधर भी देख सकते हैं कि जुलूस की शक्ल में बच्चे जा रहे हैं नारेबाजी करते हुए, और ये मानव श्रृंखला बनाकर बच्चे अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि, इस तरीके के श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक है और भारत की जनता को जो है बांटने की कोशिश है, और हम ये कोशिश किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे। आतंकवाद मुर्दाबाद हो बर्बाद। जी, आपने कहा कि बांटने की कोशिश है, बांटने का क्या सवाल उठता है? मतलब वो किस जब धर्म पूछकर गोली मारी गई तो ये लोगों के बीच में ये भावना, ये रक्त बीज बोने की कोशिश की गई है कि किस तरह से हम धर्म के नाम पर जो है बांट रहे हैं लोगों को, और अगर हम अब भी होश में नहीं आए तो इसी तरह से देश को बांटने वाले लोग कामयाब होते रहेंगे। लेकिन देखा तो ये भी गया है कि कई मुस्लिम भी उसमें जो है शहीद हुए हैं, मारे गए हैं। हम उन सभी का नमन करते हैं। धर्म जाति के आधार पर नहीं, एक देश के नागरिक होने के नाते, इंसान होने के नाते हम उन सबका नमन करते हैं, और यही सीख देना चाहते हैं कि जो है आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती, वो सिर्फ जो है आतंकवाद है, आतंकवाद फैलाने की कोशिश है और लोगों को बांटने की कोशिश है। इस बैनर तले ये पूरा प्रोग्राम किया जा रहा है। ये एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल उत्तराखंड के बैनर तले इकाई दिनाजपुर के तहत ये कार्यक्रम किया जा रहा है, और ये संदेश दिया जा रहा है कि हम किसी भी सूरत में बंटने वाले नहीं हैं। ये ह्यूमन चेन एक कड़ी है, एक से जोड़ने की, और इसी तरह से हमारा पूरा देश जुड़ा हुआ है। हम कहीं बटेंगे नहीं। पहलगाम में जो 22 तारीख की घटना हुए हैं उसके विरोध में आज शिक्षा उत्थान समिति के सदस्यों द्वारा, उनके सदस्य स्कूलों द्वारा बच्चों ने एक मानव श्रृंखला का निर्माण किया है, और हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि देश में इस तरह के आतंकी घटनाएं ना घटित हो, और इनको पूरे देशवासी मिलकर के इन आतंक का विरोध करें और इनके विरोध में एकत्र होकर के इनको सबक सिखाएं। छोटे छोटे बच्चे जो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि हर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में या उनको संचालित करने में पाकिस्तान की एक बड़ी भूमिका रहती है, या आतंकवादी संगठन को पनाह देने का काम भी पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है। तो 28 लोग जिस तरीके से शहीद हुए हैं पहलगाम में, और दर्जनों की संख्या में लोग घायल हैं, उसको लेकर पूरा देश इस समय गुस्से में है। आतंकवाद खत्म होना चाहिए पूरी दुनिया से। ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है, और ये हम ये कह सकते हैं कि इसकी जितनी भी निंदा की जाए ये कम है, और भारत सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। हम पूरे देश के आर्मी के साथ, पूरा भारतवासी, एक एक नागरिक देश की सरकार के साथ, आर्मी के साथ खड़े हैं, और हम चाहते हैं कि इसका जस्टिस लोगों को मिले। जो हताहत हुए, जो मृत हुए हैं, उनके परिवारों को न्याय मिले, और हम अपील करते हैं कि इस दुनिया से आतंकवाद खत्म होना चाहिए। इसका कोई जाति धर्म नहीं होता है, आतंकवाद तो आतंकवाद है। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, और इससे पूरा देश व्यथित है, और हर एक परेशान है कि आखिर उन निर्दोष सैलानियों का क्या मतलब किस प्रकार से उनकी निर्मम हत्या करी गई है। कश्मीर को जिसको स्वर्ग कहा जाता है, वहाँ से लोग टूरिस्ट के लिए जाते हैं, और वहाँ जाके आतंकियों द्वारा इतना दर्दनाक तरीके से उनकी मौत के घाट उतारा गया है। इससे पूरा देश श्रमित है, और सभी क्रोधित हैं कि आखिर ऐसे निर्लज्जता वाले काम, कायराना हरकत उन्होंने कैसे किया। अगर दम होता तो सैनिकों के साथ लड़ते, वो तो जवाब देते, हम उनका ईंट से ईंट बजा देते उनको, पर उन्होंने जो कायर किया इसके लिए हम घोर निंदा करते हैं। पूरा स्कूल प्रशासन, हमारे दिनेशपुर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने मानव श्रृंखला से इनका पुरजोर विरोध किया। ये संदेश हम अपने सेंट्रल को भेजना चाहते हैं कि आप इसका जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करके जो इसके जो दोषी है उनका सख्त सजा दे। एक से एक हाथ पकड़कर चैन बनाकर बच्चे चल रहे हैं, और ये संकेत भी है कि भारत सर्व धर्म संभाव वाला देश है, एकता का देश है, और किसी आतंकी घटना से इस देश को तोड़ा नहीं जा सकता, फूट नहीं डाली जा सकती, और फूट डालने वाली जो ताकतें हैं उनको भी नहीं पनपने दिया जाएगा।
तो ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो श्रद्धांजलि देते हुए विरोध प्रकट कर रहे हैं। किसी भी तरीके आतंकवाद का नाश किया जाना चाहिए। ये ह्यूमन ही है, मनुष्य ही है जो ये आतंकवाद को फैला रहे हैं। हम लोग समझेंगे, हम संभलेंगे तो देश संभलेगा। इस समय जो दिनेशपुर के प्राइवेट विद्यालय हैं, विद्यालय संघ के तरफ से जो पुलवामा में कश्मीर में आतंकी हमले हुए हैं उसके खिलाफ जो है बच्चों के द्वारा मानव श्रृंखला दिनेशपुर चौराहे से लेकर और इधर आपके दिनेशपुर इंटर कॉलेज तक लंबी मानव श्रृंखला बनाया गया मानवता के नाते। और जो आतंकी हमला हुआ उसका निंदा कर रहे हैं, घोर निंदा कर रहे हैं। और सब में बड़ा आक्रोश है इस समय कि जो है ये निर्दोष लोगों को छुपकर मारने का ये आतंकी घिनौने हमले बंद करें। और हमारी देश की सरकार से हमारी गुहार है, प्रधानमंत्री जी से विशेषकर, कि इस कार्रवाई का बहुत पुरजोर विरोध करें और सख्ती से इसका जो है विरोध करें और इसका जवाब मिलना चाहिए इन आतंकियों को। आज शिक्षा उत्थान समिति दिनेशपुर के द्वारा दिनेशपुर में ये मानव श्रृंखला निकाली गई है और बच्चे अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। निश्चित तौर पर बड़ी दुस्साहसिक घटना है और इस घटना से हर कोई विचलित हुआ है। और जो मरने वाले कल तक अपरिचित थे, आज वो पूरे हिंदुस्तान के एक तरीके से सगी संबंधी और एक तरीके से आत्मिक संबंध जुड़ते हुए नजर आते हैं। यही हिंदुस्तान की खासियत है, यही हिंदुस्तान की विशेषता है। और इस दुख की घड़ी में पूरा देश एक साथ है और सरकार से ये डिमांड करता है कि आतंकवाद को पनाह देने वाले मुल्क के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, पाकिस्तान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। और अब निर्णायक एक लड़ाई होनी ही चाहिए। इधर झांकियां भी लगाई हुई हैं और ये मुख्य चौराहा है दिनेशपुर का। और चौराहे में आप देख सकते हैं सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। और यहाँ पर जो सुभाष चौक है, सुभाष चौक में ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, बुराई पर जो उतर आए वह इंसान बुरा है। निश्चित तौर पर इंसानियत खत्म हो रही है और इंसानियत पर बड़ा खतरा है। इंसानियत रहेगी तो इंसान रहेगा और इंसान रहेगा तो हिंदू और मुसलमान ही रहेंगे। लेकिन जब इंसान ही नहीं रहेंगे तो फिर हिंदू मुसलमान कहाँ से आएंगे। इसलिए जो नफरत फैलाने वाली ताकतें हैं उनके खिलाफ भी ये मोर्चा है और एक संदेश देने की बात है कि पूरा देश एक है इस दुख की घड़ी में और सभी को इस नाजुक क्षण में एक साथ रहना चाहिए। आज का जो आयोजन है मुख्य रूप से जो 2 दिन पहले पहलगांव में जो टूरिस्ट जो घूमने के लिए गए थे, मौज मस्ती करने के लिए गए थे और उनको इनने यह भी नहीं सोचा होगा कि कल का सूरज हम देख पाएंगे नहीं पाएंगे। और उनको जो है कायराना पूर्ण तरीके से जो है उनको निर्मम हत्या कर दी गई। उसका शोक मनाने के लिए और दुख व्यक्त करने के लिए यहाँ पर एकत्रित किए गए हैं। और अब समय आ गया है कि निर्णायक मुक्त आतंकवाद के विरुद्ध जो है एक निर्णायक डिसीजन भारत सरकार को लेना चाहिए ताकि इस आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जा सके। इधर एक झांकी भी लगाई गई है और इस झांकी में आप देख सकते हैं सबसे पहले जो भारत माता के तौर पर बच्चे का गेटअप आप देख सकते हैं। उसके बाद जो आतंकी संगठन हैं उनके मोहरे, उनके तौर पर प्रतीक के तौर पर ये चीज़ें बताए गए हैं। इन संगठनों के नाम लिखे गए हैं लेकिन मैं इन संगठनों के नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि ये नाम लेने लायक संगठन नहीं है जो आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं, आतंक को पनाह दे रहे हैं और पूरे देश के अमन चैन को खत्म कर रहे हैं। ये झांकी आप देख सकते हैं जिन्होंने पूरे एक तरीके से कहिए कि मानवीय पहलू को अपने आगोश में ले रखा है। और आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान जिस पे हमेशा ये आरोप लगते हैं और तमाम बार आतंकी गतिविधियों में वो संलग्न पाया जाता है और जितने आतंकवादी संगठन हैं उनको पनाह देता हुआ नजर आता है पाकिस्तान, उसके प्रतीक के तौर पर ये पूरी झांकी आप देख पा रहे हैं। ये जो घिनौना कृत्य पहलगाम में हुआ है इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। निहत्थे निर्दोष लोगों को और वो भी चुन चुन करके एक जाति विशेष के लोगों को टारगेट जो किया गया है ये बहुत ही बर्दाश्त लायक नहीं है। और सरकार से मैं ये निवेदन करूंगा कि इसका सख्त से जल्दी से जल्दी इनको सख्त इनकी कार्रवाई की जाए। और आज दिनेशपुर में जो शिक्षा समिति है और यहाँ सारे व्यापारियों में और सारे पूरे लोगों में बहुत रोष है और शिक्षा समिति ने एक बहुत पहल करी है
एक बहुत लंबी मानव श्रृंखला बना करके इसका विरोध किया है और हम लोग भी सब इसका विरोध कर रहे हैं। सबसे आगे आप देख रहे हैं कि ये झांकी है और झांकी के साथ जो तमाम आतंकी संगठन हैं, आतंकी संगठनों को पनाह देने वाला मुल्क पाकिस्तान, उसके खिलाफ प्रतीक के तौर पर ये पूरी झांकी बनाई गई है और एक संदेश भी है कि किसी भी स्थिति में हिंदुस्तान झुकने और डरने वाला नहीं है और इस तरीके की घटनाओं का अब मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। अभी जो घटना घटी है बहुत ही निंदनीय है और हम अपने दिनेशपुर क्षेत्रवासियों की तरफ से घोर निंदा करते हैं और उसी के उपलक्ष्य में आज हमने मानव श्रृंखला बना के सरकार को और जो विरोधियों को हम जताना चाहते हैं कि हमारा शक्ति एक है और हमेशा एक साथ रहेंगे और सरकार के साथ मिलजुल के इनके साथ सख्ती से लड़ाई करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मानव श्रृंखला बनाकर ये विरोध प्रदर्शन अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से विरोध किया जा रहा है। कहीं आतंकवाद का पुतला फूका जा रहा है, कहीं सभाएं हो रही हैं, कहीं मोमबत्ती जलाकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी जा रही है और कहीं इस तरीके से बच्चे मौजूद हैं जो आतंकवाद के खिलाफ संदेश दे रहे हैं। देख सकते हैं तख्तियाँ मौजूद हैं जिसमें आतंकवाद विरोधी संदेश है और इस धूप में बच्चों का साहस आप देखिए कि वो आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक मुहिम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। आपको भी इसमें हिस्सेदारी करनी चाहिए और आप सबसे मेरा निवेदन कि इस रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आतंकवाद के खिलाफ, ताकि सरकार, भारत सरकार एक ठोस और निर्णायक कदम आतंकवाद के खिलाफ उठा सके। साथियों, ये दिनेशपुर से मैं तस्वीरें दिखा रहा था जो आतंकवाद के खिलाफ मानव श्रृंखला के रूप में बच्चे मौजूद थे। बने रहिए अनसुनी आवाज़ के साथ। अनसुनी आवाज़ के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आप हमको यूट्यूब पर भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।